बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसकी स्पीड को सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरा ही रिकॉर्ड कर सकता है। उसने 3 ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और 8 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। बीजिंग 2008 ओलंपिक्स में उन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने 100 मीटर्स की दौड़ 9.58 सेकंड्स में मुकम्मल की। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। आप हैरान होंगे कि ये कौन शख्स है। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। उस शख्स का नाम है उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट एक गरीब घराने में पैदा हुआ। जिस गांव में वो पैदा हुआ उस गांव में ना तो बिजली थी और ना पीने का साफ पानी था। उसके वालिद एक मामूली दुकानदार थे। उनकी फैमिली इंतहाई गरीब थी और बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करती थी। इतने मुश्किल हालात और गरीबी के बावजूद भी ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल लेकर उसैन बोल्ट ने यह साबित कर दिया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो फिर चाहे आपके पास पैसा ना हो, कोई सहूलत ना हो, वसाइल ना हो, आपके सामने अनगिनत मुश्किलात हों, लेकिन कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसैन बोल्ट कहते हैं, अगर आपको अजीम कामयाबी, बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो आपको छोटी छोटी हार को कबूल करना होगा। मतलब उन हार से, उन नाकामियों से सीखना होगा, अपनी हिम्मत हौसला को मजबूत करना होगा। उसके बाद ही आप एक चैंपियन बन सकते हैं। 2004 के ओलंपिक्स में जब घुटनों की इंजरी की वजह से उसैन बोल्ट खेल से बाहर हो गए, बिना दौड़े ही वो हार गए थे, तो शायद ये बात ही उनके काम आई होगी। ये बात ही उन्होंने सोची होगी कि एक दिन चैंपियन बनने के लिए छोटी छोटी हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए उस हार को उन्होंने कबूल किया, लेकिन अपनी हिम्मत को नहीं हारा और अगले ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दी। 2004 की हार से पूरी तरह टूटने वाला बंदा 2008 में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा था। उसैन बोल्ट कहते हैं, मैं चाहे कितना ही थका हुआ क्यों ना हूं, मैंने आज तक एक दिन भी अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं की। याद रखें, दुनिया सिर्फ आपकी कामयाबी को देखती है। दुनिया देखती है, दुनिया समझती है कि ये बंदा तो रातों रात कामयाब हो गया है, रातों रात अमीर बन गया है। दुनिया को आपकी सख्त मेहनत, आपकी सख्त कोशिश, सख्त जद्दोजहद का पता नहीं होता। बीजिंग 2008 के ओलंपिक्स में उसैन बोल्ट ने 100 मीटर्स की दौड़ 9.58 सेकंड्स में मुकम्मल की और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उसैन बोल्ट कहते हैं कि 9 सेकंड्स भागने के लिए मैं 4 साल तक दौड़ता रहा हूं। 4 साल मैंने सख्त ट्रेनिंग की है। लोगों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि वो बहुत जल्द हार मान लेते हैं। जब उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो हार मान लेते हैं। उसैन बोल्ट कहते हैं कि अगर आपने कभी किसी गेम को, किसी खेल को जीतना है, वो चाहे भागना हो या चाहे कोई भी गेम हो या दुनिया का कोई भी काम है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को दिमागी तौर पर, मेंटली तौर पर स्ट्रोंग करना पड़ेगा, मेंटली तौर पर मस्बत करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तभी आप एक चैंपियनशिप, एक मुकाबला को जीत सकोगे। मैं जब भी रनिंग के लिए ट्रैक पर जाता हूं, तो अगर मुकाबले पर कोई ऐसा खिलाड़ी, ऐसा प्लेयर है जो मुझसे बेहतर है, तो मैं उससे हारने के बारे में नहीं सोचता। मैं अपने माइंड को, अपने दिमाग को पॉजिटिव और मजबूत बनाए रखता हूं। मैं सोचता हूं कि हो सकता है आज का दिन मेरे लिए हो, आज का दिन उस खिलाड़ी के लिए बुरा दिन हो और मैं उससे कम बेहतर होते हुए भी जीत जाऊं। इसलिए मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा और एक खिलाड़ी की जीत के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। उसैन बोल्ट की कामयाबी की एक वजह यह भी थी कि वो घास पर प्रैक्टिस करता था। घास पर प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। तेज भागने के लिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। घास पर प्रैक्टिस करने का बोल्ट को यह फायदा हुआ कि फिर जब वो ट्रैक पर भागता था, ग्राउंड में भागता था, तो उसके अंदर चीते जैसी फुर्ती आ जाती थी। दोस्तों, इससे हमें यह सबक मिलता है
کہ مشکلوں سے کبھی نہ گھبرائیں، ان کا سامنا کریں، کیونکہ مشکلیں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، دوسروں سے بہتر بناتی ہیں۔ تقدیروں کے بھروسے بیٹھنے سے لکیریں نہیں بدلتی، ان لکیروں کو بدلنے کے لیے ہارڈ ورک کی بھٹی میں اپنے سپنوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی جلانا پڑتا ہے، خود کو بھی پکانا پڑتا ہے۔ اسین بولٹ کہتے ہیں کہ جب آپ ٹریک پر ہوتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ آپ کی فیملی، نہ آپ کا کوچ، نہ آپ کے دوست۔ اس وقت آپ کو خود ہی جیتنا ہوتا ہے، خود ہی بھاگنا ہوتا ہے، خود ہی زور لگانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی ہمت اور حوصلہ دینا ہوتا ہے، اور یہ سب آپ تب ہی کر پاؤ گے جب آپ کو خود پر اعتماد ہوگا۔ اس لیے دوستو، زندگی کی دوڑ میں سہارے مت ڈھونڈو، لوگوں کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش مت کرو، لوگوں پر افسوس مت کرو، کیونکہ زندگی کی یہ دوڑ آپ کو خود ہی دوڑنا پڑے گی، خود ہی جیتنا پڑے گی، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے، کوئی آپ کی مدد کر بھی نہیں سکتا۔